आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मुंबई में चलती ट्रेन में लड़की के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई आबरू रोज़ी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुतासरा खातून लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थी। इस मामले में अब तक 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। ट्रेन में पहले खातून का सामान लूटने की कोशिश गई, इसके बाद खातून के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई। इगतपुरी स्टेशन से तकरीबन 8 लोग एक स्लीपर कोच में सवार हुए। इन सब ने सबसे पहले 15 से 20 मुसाफिरों से लूटपाट की। इसके बाद ट्रेन में सफ़र कर रही एक 20 साल लड़की के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी की। मुंबई GRP के मुताबिक कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन पर इस साहने पर मामले में एक मामला दर्ज किया गया। रेलवे पुलिस ने बताया कि मुलजिम लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में इगतपुरी से स्लीपर के कोच नंबर D2 में सवार हुए थे। रेलवे पुलिस ने इस मामले में IPC की दफ़ात 354, 376, 397 और 395B के तहत और इंडियन रेलवे की 354 एक्ट 37 और 153 के तहत मामला दर्ज किया है। महकमे मौसमियात की पेश कियासी के मुताबिक आज दोपहर के बाद हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा मुज़ाफ़ात में ज़बरदस्त बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा हो गया और मूसाराम बाग इलाके में मूसा नदी के पुल पर बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ीरानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं दारुल हुकूमत में आज दोपहर ज़बरदस्त बारिश की पेश कियासी की गई थी। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी गई थी। इसके अलावा मूसलाधार बारिश के पेश नज़र शहरियों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया था। तूफ़ानी बारिश को देखते हुए अहदेदारों की जानिब से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर और उस्मान सागर के 4 गेट खोल दिए गए हैं। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र अपने सफ़र का मनसूबा बनाएं। बताया गया है कि DRF के दस्ता मुतहरिक हैं और वाज़ेह रहे कि कल रात हैदराबाद में हुई ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था। रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि सूर्यापेट देही खेलों को फ़रोग़ देने के लिए हौसला अफजाई का मुकाम बन चुका है। खेल जिस्मानी तौर पर फिट होने का मौका देता है। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट सेंटर के दोराजपल्ली में 6 एकड़ पर एक जदीद तरीन क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर ने मीडिया को बताया कि नौजवानों में क्रिकेट का जुनून को देखते हुए इसके मुताबिक उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपनी पसंद के खेल में तरक्की दी जाए ताकि देही खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मौका मिले। उन्होंने इंकशाफ किया कि यहाँ बनाया जाने वाला स्टेडियम एक वक्त में 150 क्रिकेटर्स के ठहरने के अलावा इसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकरीब में मुकामी म्यूनसिपल चेयरमैन पेर्रू मंदुला अन्नापूर्णा माँ और दीगर ने शिरकत की। कल शाम हुई मूसलाधार बारिश से शहर हैदराबाद में आम जिंदगी मफलूज हो गई, जिसके पेश नज़र वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने मुकामी और म्यूनसिपल चेयरमैन और काउंसलर्स के हमरा जलपल्ली के पानी में डूबी कॉलोनियों का दौरा किया और आवाम से मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर वज़ीर सविता ने कहा कि 100 साल पहले इस तरह की बारिश हुई थी, ताहम दोबारा उसी तरह की बारिश होने की वाज़ेह पेशगोई नहीं होने से हालात से निमटने से चूक हो गई। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की निकासी से मुतालिक इक़दाम के लिए के चंद्रशेखर राव और KT रामा राव से नुमाइंदगी की जाएगी। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि किसी भी इलाके में अगर बारिश का पानी दाखिल होने की सूरत में इस इलाके में नाला तामीर करते हुए उसे करीब के तालाब से जोड़ दिया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में जलपल्ली में सैलाब मुतासरा इलाकों की निशानदेही करते हुए एक सुई की जाएगी।
ना ना जरा अरे भाई हेलो ना ना सीना ना नो 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 డేట్ రోజు అక్టోబర్ 10th రోజు ఇలాగే బాగా వర్షాలు వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రజలందరూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మళ్ళీ ఈరోజు కూడా సేమ్ అదే విధంగా వర్షం వచ్చి సరౌండింగ్లో ఉన్న కొంతమంది కొన్ని కాలనీకి సంబంధించి సమస్య రావడం జరిగింది. ఈరోజు జల్పల్లిలో చైర్మన్ గారు అండ్ కౌన్సిలర్స్ అందరు కలిపి ఈరోజు ఎక్కడెక్కడైతే ఏ కాలనీలో అయితే వాటర్ వచ్చినాయో అదంతా కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ గౌరవ మంత్రి గారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు ఈ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక స్పెషల్గా తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే నీళ్ళు వస్తున్నాయో ఆ నాలా వేసుకుంటూ మళ్ళీ కింద ఉన్న చెరువుకు లింక్ ఇవ్వాలని మొత్తం హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఉన్న అన్ని ఏరియాలో కూడా ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మన జల్పల్లికి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి మొన్న వచ్చినప్పుడు ఈ మెట్రో సిటీ కానీ డ్రీమ్ సిటీ కానీ అదేవిధంగా నబీల్ కాలనీ ఇదంతా కూడా వాటర్ వస్తుందని లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బాగా సఫర్ అయి ఉన్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉస్మాన్ నగర్కి వెళ్ళి వస్తున్న వాటరే ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఉస్మాన్ నగర్లో ఉన్న బస్తీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడే ప్రయత్నంలో ఉస్మాన్ నగర్లో ఉన్న చెరువులకు వెళ్ళి నీళ్ళు ఎక్కువ వదులుతున్నాం కిందికి. వదలడంతో ఈ కాలనీలన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అక్కడున్న ఒక 500 ఫ్యామిలీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళని సేవ్ చేసే ప్రయత్నంలో వాటర్ ఎక్కువ వదులుతున్నాం కిందికి. వెంకటాపూర్ ద్వారా మళ్ళీ కొంతమనుకుంటా నుండి అట్లా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ వాటర్ని కూడా ఈ డ్రీమ్ సిటీ, మెగా డ్రీమ్ సిటీ, మెట్రో సిటీ, నబీల్ కాలనీ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ వస్తున్న సందర్భంలో ఒక నాలా శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. 10 crores 80 lakhs అది ఎస్టిమేషన్స్ అయిపోయినాయి. మేబీ 13th or 14th టెండర్ పిలుస్తాం. దాంతోపాటు మొన్న వచ్చినప్పుడు లోకల్ కార్పొరేటర్ గారు చెప్పారు సలాలకి వెళ్ళి వస్తున్న వాటర్ కూడా అంటే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియా సలాలకి వెళ్ళి వస్తున్న వాటర్ కూడా నబీల్ కాలనీకి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ సమస్య వస్తుందని. సో దానికి సంబంధించి కూడా మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు దృష్టికి తీసుకెళ్తే అది కూడా ఎస్టిమేషన్ వేయమన్నారు. 5 crores అయింది. దాన్ని కూడా టెండర్ బిల్లో పోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చైర్మన్ గారు కానీ వైస్ చైర్మన్ గారు కానీ కైసర్ కానీ లోకల్ కార్పొరేటర్ కానీ ఏం చెప్పారంటే ఈ అమ్రీన్ కాలనీ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నది ఏదైతే ఉందో ఆ పైకి వెళ్ళి కుంట ఉండిందట. అక్కడ కుంట పేరు కుమ్మరికుంట కొత్తపేట అని. जुमा की रात शहर में तूफ़ानी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज़ हवाओं और बारिश ने अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर दिया और 1 घंटे में 106 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में मकानात और तजारती इदारों में पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अंदरून 30 मिनट 106 मिलीमीटर बारिश सरूर नगर में जबकि सईदाबाद में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चारमीनार, बहादुरपुरा, बंडलागुड़ा के अलावा दीगर इलाकों में 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मशवरा दिया गया कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकले और हंगामी सूरत हाल में 100 नंबर पर फ़ोन करके मदद तलब करें। जीएचएमसी ने इमरजेंसी अमले को मुतहरिक करके सड़कों पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। मेयर हैदराबाद बतुमा त्यौहार के सिलसिले में चंपापेट आई थी। उनकी गाड़ी पानी में फंस गई और मेयर को बारिश से तल्ख तजुर्बा हुआ। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद आने वाली 8 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया और उन्हें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला जा रहा साहब, उधर रखो गाड़ी, उधर तुम्हारे साइलेंसर में पानी चले आता।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो को मुखातिब करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत मुसलसिल पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए अवाम पर माली बोझ आयद कर रही है, जबकि टीआरएस हुकूमत रियासत और हुजूराबाद की तरक्की के लिए काम करते हुए आसरा वज़ाइफ, केसीआर किट, स्कॉलरशिप्स की फराहमी, दलित बंधु, रैतु बंधु के ज़रिए हर घर में खुशहाली ला रही है। इसके लिए टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। వీళ్ళ దగ్గర పోతారు, బీసీల దగ్గరికి ఏగో వాళ్ళకి ఇచ్చిర్రు మనకి ఏమిచ్చిర్రు అని వీళ్ళ చెవులు కొరికే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇవన్నీ జూటా కాయగొరుకుడు మాటలు. నేను ఒక మాట చెప్తున్నా, వెనకడ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం స్టార్ట్ అయింది 5 ఏళ్ల కింద. ఫస్ట్ ఎవరితో స్టార్ట్ అయింది? ఎస్సీలకు 50,000తో స్టార్ట్ చేసిండు. ఒక్క ఏడాది వరకు ఏం చేసిండు? ఎస్సీలతో పాటు బీసీలకు ఇచ్చిండు. మళ్ళొక్క ఏడాది వరకు ఏం చేసిండు? ఈ కులం ఆ కులం లేదు, ప్రతి పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్. ఇప్పుడు కూడా దళిత బంధు ఎస్సీలతో స్టార్ట్ అయింది, అందరికంటే పేదవాళ్ళు. రేపు తప్పకుండా అన్ని కులాల్లో ఉండే పేదలకు కూడా అందిస్తామని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు. నేనేమంటున్నా చెల్లె, ఏదో ఒకటి ఇచ్చిందైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, రైతు బంధో, కళ్యాణ లక్ష్మో, కేసీఆర్ కిట్టో, ఆసరా పెన్షనో, ఫ్రీ కరెంటో, కాళేశ్వరం నీళ్ళో 100 పనులు చేసింది. మరి బీజేపీ వాళ్ళు ఏమిచ్చిందని ఓటేయాలి. ఏది ఈ పని చేసినామని మాకు ఓటేయమని అడుగుండ్రి అంటే ఇక బొట్టు బిల్లు ఇస్తాం, గడియారం ఇస్తాం, గ్రైండర్ ఇస్తాం, ఓటేయమంటారు. కరెంటు బిల్లు పెంచినాం, మీ సిలిండర్ ధర పెంచినాం, మీ మంచి నూనె ధర పెంచినాం, పెట్రోల్ పెంచినాం, డీజిల్ పెంచినాం, ఉన్న ఉద్యోగాలు ఉడగొట్టినాం, ఎల్ఐసీని అమ్మినాం, రైళ్లు కూడా పెడుతున్నాం, రోడ్లు కూడా పెడుతున్నాం, అన్ని అమ్ముతాం, మీ బతుకులాగం చేస్తాం, మాకు ఓటేయమంటే. टीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से कैंसर मर्ज से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए जल विहारता पीपल्स प्लाजा मुनक्किदा रैली को झंडी बताकर रवाना किया। कबल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैंसर मर्ज के खिलाफ और कैंसर मर्ज से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए निकाले जाने वाली रैली का इक़दाम काबिल सिताइश है। इस तरह की रैलियाँ निकालना और सेमिनार का इनेकाद अमल में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़ी और दीगर भी मौजूद थे। జై తెలంగాణ. అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ అన్నది ఇవాళ సమాజంలో అత్యవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అనేక మంది మహిళలు రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ లేక బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అటువంటి పరిస్థితి నివారించడానికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మీద అవేర్నెస్ పెంచడానికి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అన్నది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా తన కుటుంబం కోసం ఎలా కష్టపడతారో అదేవిధంగా తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా తను ముందు వరుసలో పెట్టుకొని చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆడబిడ్డ మీదే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులందరినీ टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने आज बोराबंडा का दौरा करते हुए वहां के चर्च में कुछ देर ठहरने के बाद ईसाई तबके से मुलाकात की और बादशाह उनके शुरू करदा ग्रीन चैनल इंडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की और बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। बोराबंडे में कारपोरेटर व साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार का वालिहाना खैर मक़दम किया और उन्हें इमाम जामिन बांधा। इस मौके पर टीआरएस रुकन असम्बली गोपीनाथ और दीगर मौजूद थे। कल रात में हुई ज़बरदस्त बारिश ने हैदराबाद में खुसूसन नशेबी इलाकों में रहने वालों की ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। नशेबी इलाकों में वाक़ कॉलोनियों में पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें झीलों में तब्दील हो गई और कई मुकामात पर कारें और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गई हैं।
कल रात हुई बारिश के नतीजे में हैदराबाद के दिलसुख नगर की थिएटर में फर्स्ट शो के नाजरीन की पार्क की हुई मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर बाउंड्री वाल गिर पड़ी, जिसके नतीजे में कम से कम 50 दो पहिया वाली गाड़ियां इस दीवार के नीचे आकर दब गईं। ये वाक़या दिलसुख नगर के थिएटर में पेश आया। लोग शो देखकर बाहर निकले तो उस हालत को देखकर परेशान हो गए। जहां गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं शो के दौरान पानी थिएटर में दाखिल हो गया। इस सूरत हाल से नाजरीन परेशान हो उठे। भैया ఒకసారి లేరా భయ్యా ఒకసారి లేరా భయ్యా ఒకసారి ले ఒకసారి सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वेणुगोपाल ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक मकतूब रवाना करते हुए हुजूराबाद असेंबली ज़िमनी इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 20 पार्टी कायदीन के नाम रवाना किए, जिनमें इंचार्ज रियासत तेलंगाना और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी एम मानिक्यम टैगोर, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का कन्वीनर सियासी उमूर कमेटी और साबिक अपोजिशन लीडर वो कानून साज काउंसिल के मेंबर शब्बीर अली, कांग्रेस अराकीन असम्बली श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी, सीताका, रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी, साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, सीनियर कांग्रेस कायद श्रीनिवास पूनम प्रभाकर, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, हनुमंतराव, P लक्ष्मయ్య, मधु याशकी गौड़, A महेश्वर रेड्डी, K सत्यनारायण और N राजेंद्र रेड्डी के नाम शामिल हैं। तलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के जंग सायरन प्रोग्राम के सिलसिले में आज पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने पोस्टर की गांधी भवन में रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, MLC जीवन रेड्डी, MLA सीताका और जग्गा रेड्डी, AICC के सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्णन, वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन दामोदर राज नरसिम्हा और कन्वीनर अजमतुल्लाह हुसैन भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेसी कायद और नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बालैया नायक ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह रियासत के दलित, गिरिजन और कबाइलियों को गुमराह करते हुए मजीद माशी तौर पर पसमानदा बना रहे हैं, जबकि दलितों को खुश करने के लिए दलित बंधु स्कीम का आगाज़ किया गया, जिस पर अमल आवरी नामुमकिन है। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले वेलमा तबके की माशी तौर पर ज़बरदस्त तरक्की हुई है। KCR ऐवान असम्बली को यरगमाल बनाते हुए असम्बली में ऐलान कर रहे थे कि वो जंगलाती हुकूक एक्ट 2006 पर अमल आवरी करते हुए आदिवासियों को ज़मीन का मालिक बनाएंगे, और उस वक्त वरंगल, महबूब नगर, मुल्लिग और अतराफ़ के अजला में जंगलाती अराजियात के मालिक आदिवासियों को महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बेदखल करते हुए उनकी अराजियात पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। बी नायक ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि K चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में पसमानदा तबकात निचली सतह की आखिरी हदों को पहुँच गए हैं। झूठे बातों से आगे लेके जा रहा। कल असेंबली में एक तरफ तो उन्होंने बात कर रहा था, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है हम इम्प्लीमेंट करके दलित और ट्राइबल्स को, जो भी पिछड़े लोग हैं, सबको हक देंगे, ज़मीन का ऊपर हक देंगे, जो पार्लियामेंट एक्ट बनाया हुआ वो हक देंगे बोल रहे थे। दूसरी तरफ वही टाइम में हमारे महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में और मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, भद्राचलम, कोत्तगूडम डिस्ट्रिक्ट में पूरे ट्राइबलों का गाँवों पे ज़मीन पर आक्रमण हुआ। कोत्तगूडम मंडल में बुल्लापेली ग्राम पे आज 40 साल से वहाँ पे आदिवासी बस रहे थे, 40 साल से ज़मीन दून खा रहे थे। खेत पे जाके फॉरेस्ट वाले वहाँ पे वो हरिताहारम बोल के कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। जब से KCR साहब कल असेंबली बोल रहे थे
2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर कैपिटा इनकम हो गया, हम सबसे आगे निकल गए, हमारा बहुत डेवलपमेंट हो रहा बोल के बोल रहे थे। मैं पूछना चाहूँ कौन सा कौम का डेवलपमेंट हो रहा? दलित का हुआ क्या कुछ? पर कैपिटा इनकम दलित का बढ़ा, माइनॉरिटीज़ का बढ़ा कुछ पर कैपिटा इनकम? उनका जीने का हालत कुछ आगे निकला? ट्राइबल का निकला? आपकी कम्युनिटी का हुआ, विलमास का हुआ। जो विलमास का थे वो 100 गुना बढ़ गया, पहले 1 गुना था अब 100 गुना बढ़ गया। उनका पर कैपिटा इनकम सब तेलंगाना समाज का पर कैपिटा इनकम नहीं हो सकता, क्योंकि दलित वैसी है, मुस्लिम वैसी है, क्रिश्चियंस वैसी है, ट्राइबल्स वैसे है, हमारा कोई पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। बच्चे का जो आप बोले थे, जो डिग्री किए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, सबको 3,000 रुपये देंगे, कब से शुरू करने वाले हैं ये बताओ आप? असेंबली चल रही, आप बुलडोज करके आगे निकल जा रहे, मगर जो असेंबली में तो आपको जिम्मेदारी बोलना था, नौकरियां देना बोल के घर को एक नौकरी आते बोले, कब दे रहे आप? बार बार नोटिफिकेशन के बात करते, जोनल के बात कर रहे, अरे नॉन जोनल पोस्ट है ना 3,000 पोस्ट, और नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे आप? उसके देने को क्या तकलीफ हो रही है आपको? पब्लिक को ये चूतिया बनाने का काम कर रहा, बेवकूफ बनाने का काम कर रहा, गुमराह करने का काम कर रहा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब तक आदिवासी दलित का मुद्दे पे पहली आंदोलन शुरू की थी रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में, अब नॉन एम्प्लॉइज का मुद्दे पे आंदोलन शुरू किए 60 दिन का। 12 तारीख को हम महबूबनगर में बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं मिलने को आदिवासी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने गैर कानूनी सोने की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए बड़े पैमाने पर सोने को जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ दोहा से एक मुसाफिर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। कस्टम हुक्काम की उसकी तलाशी के दौरान फेस क्रीम बॉक्स में 528 ग्राम सोना बरामद हुआ। कस्टम हुक्काम ने बताया कि सोने की कीमत 20,44,000 रुपये है। हुक्काम ने मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश कर रही है। ज़िले विकाराबाद परगी पुलिस स्टेशन में 21 साला सुनंदा नामी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोडूरू मंडल निज़ामपेट की रहने वाली सुनंदा वेंकटेश्वरा डिग्री कॉलेज में इम्तिहान का पर्चा लिखने गई और वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तालिबा को तलाश कर रही है। अत्तापुर के मुकामी लोगों ने मूसा नदी में एक मगरमच्छ को देखकर घबराहट का इजहार किया और परेशानी से उसे देखने लगे। कल रात हुई तेज़ बारिश की वजह से मूसा नदी में पानी का बहाव बढ़ गया था। हफ्ते को मुकामी लोगों ने मूसा नदी के टीले पर इस मगरमच्छ को देखा और हुक्काम को इसकी इत्तला दी। जंगलात के अहदेदारों के आने से पहले मगरमच्छ दोबारा पानी में गायब हो गई, क्योंकि उस्मान सागर और हिमायत सागर के कुछ दरवाजे खोल देने से पानी का बहाव तेज़ हो गया था। मगरमच्छ के पाए जाने की इत्तला पाकर उसे देखने के लिए काफ़ी लोग वहां पर जमा हो गए थे, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई थी। इस मौके पर वहां पुलिस आ गई और उसने अवाम को वहां से मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को वहां बुलाया, तब तक मगरमच्छ पानी में वापस जा चुकी थी। हैदराबाद के अतराफ में वाक़ तालाब और दीगर प्रोजेक्ट्स में पानी की मकदार काफ़ी भारी मकदार में जमा हो रही है, जो जुमा को हुई बारिश का नतीजा है। इसलिए अहदेदारों ने उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए हैं और मूसा नदी में पानी का बहाव इसकी वजह से न सिर्फ बढ़ गया बल्कि तेज़ भी हो गया है। एक मुस्तनद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर्स टास्क फोर्स नाज़ून टीम ने क्रिकेट बैटिंग रॉकेट का पर्दाफाश किया और रिसालगंज में वाक़ एक मकान पर धावा किया, जहां पर क्रिकेट के बैटिंग का रॉकेट चलाने वाले 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो ऑनलाइन के ज़रिए बैटिंग कबूल कर रहे थे, जो पैसे कमाने का एक आसान तरीका समझा जा रहा था। इन मुलज़मीन की शनाख्त माया चंद्रकांत, विपुला शशांक, रजनीश कुमार और पवन अग्रवाल की हैसियत से हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,03,000 रुपये नकद, 4 सेल फोन्स भी जब्त किए। ये धावे पी राधाकृष्णा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की निगरानी में किए गए। इन चारों मुलज़मीन को जब्त की गई रकम और सेल फोन्स के साथ अफजलगंज पुलिस के हवाले किया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इंतहाई बदनाम जमाना सुर्ख संदल के स्मगलर रघुनाथ रेड्डी और इसके 3 साथियों को हफ्ते की अलग सुबह कुप्पम कृष्णगिरी हाईवे पर गिरफ्तार किया। इस स्मगलर्स को जो चित्तूर पुलिस ने सुबह 3 बजे उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सुर्ख संदल के लॉग्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। पुलिस ने स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से सुर्ख संदल के 62 लॉग्स बरामद किए और जब्त किए,
जिनकी कीमत का अंदाज़ा 50 लाख रुपए लगाया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की। 3 हफ्ते कबल भी तिरुपति पुलिस ने 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ के सुर्ख संदल के लॉक्स जब्त किए थे। एक निहायत अफसोसनाक वाक़े में जो ज़िले भद्राद्री के मंडल दम्मुगुडम के गांव रामचंद्रुनी पेटा में पेश आया, एक बेटे ने अपनी मां को शराब पीने के लिए पैसे न देने पर कत्ल कर दिया। ये वाक़या जुमा को रात देर गए पेश आया। मुलजिम की पहचान 45 साल नरसिम्हा राव की हैसियत से की गई है। वो जुमा की रात अपनी 75 साल मां पगड़ी रम्मा के मकान पहुंचा और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मां ने पैसे देने से इनकार किया, जिस पर दोनों में बहस और तकरार हो गई। मां के इनकार से नरसिम्हा राव बरहम हो गया और इसने मां के सर पर लाठी से वार कर दिया और इसके जेवरात और वजीफे की रकम लेकर वहां से फरार हो गया। पगड़ी दम्मा के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर जब तक पड़ोसी वहां आए तो उन्होंने बुजुर्ग खातून को बेहोशी की हालत में खून में लुथपथ देकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आने तक वो फौत हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भद्राचलम के मुर्दा खाने मुंतकिल किया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज़ किया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक वाक़े में यूसुफैन दरगाह के करीब वाक़ महाराजा रेसिडेंसी के कमरा नंबर 103 में नवीद नामी शख्स की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। इत्तला के बाद हबीबनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल नवीद रियल इस्टेट का कारोबारी गुज़िश्ता 2 महीने से एक लॉज के रूम में किराए पर लेकर रह रहा था। दो बजे आता था, मैं रोज़ाना आता था जाता था। तो उस दिन बोले मैं सो जाओ बोल के बोले तो मैं रह गया। कल 10 बजे आया था मैं रात में। 10 बजे रात में आया, खाना खाए, फिर इसके बाद में उन्होंने क्या बोले मैं सो जा रहा हूँ, मेरे को उठाओ न को। उनके साहब से 1:20 को फ़ोन करे। फिर मेरे को फिर अंदर कमरे में आया तो बोले कि मैं सो जा रहा हूँ, उठाने की ज़रूरत नहीं है बोल के बोले। सुबह मैं 3 बजे उठा पेशाब को तो देखा तो गर्राटे ले रहे थे। फिर 5:30-6 बजे मैं जब उठा 6-6:30 बजे तो फिर उन्होंने माउंटिंग करके हाथ आँख खोया। तो फिर फ़ौरन मैं क्या नाम अफजल भाई को फ़ोन मारा, इसके बाद सैफ को मारा, इनके घर वालों को मार के बुलाया। रात में कुछ खाए पिए थे क्या? उन्होंने कुछ पी रहे थे। उन्होंने क्या पी रहे थे? शराब कुछ पी रहे थे। हाँ, शराब पी के सो गए थे? हाँ। उल्टी होने के बाद उल्टी सुबह हुई। ज़िले विकाराबाद में पेश आए एक वाक़े में मछली पकड़ने गए एक माहीगीर की शाहमीरपेट तालाब में डूबने से मौत हो गई। इत्तला के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर गोताखोरों की मदद से माहीगीर की तलाश में मसरूफ़ हो गई है। వాళ్ళ భార్యనా అనిల్ మా ఆయన నిన్న చేపలు పడతాను వచ్చింది 10 గంటలప్పుడు వచ్చిండు. ఆ తర్వాత 3 గంటలకు ఫోన్ చేసి రింగ్ అయింది. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఫోన్ చేసి రింగ్ అయింది. మళ్ళీ తర్వాత ఫోన్ చేసి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్. ఇంక ఈయనకి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి చూస్తే ఏం కనిపించలేదు అన్నారు. మార్నింగ్ వచ్చి చూస్తే చెప్పులు కనిపించలేదు, ఫోన్ సిగ్నల్ లేదు, స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది. మళ్ళీ మార్నింగ్ పోయి కేసు పెడితే పిఎస్లో సాయంత్రం వచ్చి చూస్తే తల ఒకటి కనిపించింది అంతే. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి వరకు ఏం కనిపిస్తుంది. ज़िले विकाराबाद में पेश आई सरखे की संगीन वारदातों से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बालाजी नगर में वाक़ एक मुखफ़्फ़ल मकान का ताला तोड़कर सारिक़ों ने घर से 70,000 रुपये नकद रकम चोरी कर ली। बताया जा रहा था कि घर का मालिक और इसके अफराद ख़ानदान मकान को ताला डालकर करीब में वाक़ वेंकटेश्वरा मंदिर में पूजा करने गए थे। इस दौरान चोरी की वारदात पेश आई। मुतासरा ख़ानदान ने इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।